अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे ईद के बाद और बहुत ज़्यादा फ्रेश भी होंगे। चलें जी, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 11.2। इसके अंदर हम सबसे पहले एक्सरसाइज जो स्टार्ट करेंगे, इसमें सोल्यूशन हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 का, क्योंकि इन क्वेश्चंस का जो सोल्यूशन है ना वो बिल्कुल सेम एक्सरसाइज 11.1 की तरह है, बस थोड़ी सी चेंजिंग है। इसलिए पहले हम ना ये क्वेश्चन आपको कराते हैं, और ये जो क्वेश्चन है तीनों 3, 4 एंड 5 जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है बेटा, एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 जो है लॉन्ग क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में उसने आपको कहा है कि कंस्ट्रक्ट आ ट्राइंगल LMN whose ratio among the lengths of its side is 2:3:4 and perimeter is 10 सेंटीमीटर। आपको उसने एक कहा है कि हमारे पास जो है ट्राइंगल बनानी है जिसका जो नेम है LMN रखना है। उसकी आपको रेशो भी बता दिया उसने, और उसने कहा है कि जो पेरीमीटर की लेंथ है ना वो 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चलें जी, अब देखते हैं कि काम किस तरह से करना है हमने। देखें जी, हमारे पास लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो चुकी है, और उसको आपको उसने नेम तो नहीं दिया। आप देखें बुक के अंदर उसने आपको ये कहा था कि आपके पास जो पेरीमीटर है वो 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पर जो उसने आपको पेरीमीटर बताया है कि वही हमारे पास जो इसकी लेंथ है ना 10 सेंटीमीटर हम लेंगे, और आपने इसको कोई मर्ज़ी नेम दे देना है। मैं PQ का नेम दे रही हूँ इसको, ठीक है। और इसकी जो लेंथ हमारे पास है वो है 10 सेंटीमीटर। अब उसी तरह से बिल्कुल जिस तरह से हमने पहले किया था काम, कि हम P पॉइंट पे प्रोटेक्टर सेट करेंगे, और उसकी जो रीडिंग है हमने एक्यूट एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, जो कि आपको पता है लेस देन 90 डिग्री होता है। हम ऑपोजिट साइड से, जहाँ पर हमने प्रोटेक्टर सेट किया होता है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन से हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे 0 आ रहा है, 0, 10, 20, 30 एंड ये 40। जहाँ पर 40 आ रहा है आपने वहाँ पर ये एक पॉइंट लगाना है, और विद द हेल्प ऑफ स्केल आपने उस पॉइंट को इस P पॉइंट से ज्वाइन करते हुए एक रे ड्रॉ करनी है। ये देखें, एक ही बार आप अच्छी से लेंथ की रे ड्रॉ कर लें ताकि आपको परेशानी क्रिएट ना हो, ठीक है। इसी तरह से हम प्रोटेक्टर को जो है Q पॉइंट पे नीचे की तरफ सेट करेंगे, और इसकी रीडिंग हम P पॉइंट वाली साइड से स्टार्ट लेंगे, जो कि हमारे पास देखें यहाँ से 0, 10, 20, 30 एंड ये 40, और यहाँ पर हमने एक डॉट लगाया है, ठीक है। इस तरह से अब हम देखेंगे Q पॉइंट को, इस जो हमने 40 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया है एक्यूट एंगल बनाने के लिए, हम इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करते हुए एक रे ड्रॉ करेंगे। और इसी तरह से देखें जी, अब हमने एक सूटेबल कंपस अपना, सबसे पहले तो आप कंपस को सेट करें। कंपस का जो पेंसिल का पॉइंट है और जो मेटल पॉइंट है, इनकी जो लेंथ है ना वो आपकी बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है ना। यूँ इस तरह से, ये देखें, ये ठीक है। आपने सूटेबल कंपस ओपन कर लेना अपनी मर्ज़ी से, जैसे प्रीवियस में कर रहे हैं। अब देखें क्वेश्चन के अंदर उसने आपको जो बेटा रेशो बताई है ना, देखिए 2:3:4 बताई है। ये देखें, ये उसने आपको रेशो दी है 2:3:4। जब मैं इसको प्लस करूँगी तो हमारे पास 4 एंड 3 7, 7 और 2 8, 9, तो 9 रेशोज़ आती हैं। इट मीन्स कि हमने 9 आर्क्स जो है ना। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे ईद के बाद और बहुत ज़्यादा फ्रेश भी होंगे। चलें जी, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 11.2। इसके अंदर हम सबसे पहले एक्सरसाइज जो स्टार्ट करेंगे, इसमें सोल्यूशन हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 का, क्योंकि इन क्वेश्चंस का जो सोल्यूशन है ना वो बिल्कुल सेम एक्सरसाइज 11.1 की तरह है, बस थोड़ी सी चेंजिंग है। इसलिए पहले हम ना ये क्वेश्चन आपको कराते हैं, और ये जो क्वेश्चन है तीनों 3, 4 एंड 5 जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है बेटा। एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 जो है लॉन्ग क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में उसने आपको कहा है कि कंस्ट्रक्ट आ ट्राइंगल LMN whose ratio among the lengths of its side is 2:3:4 and perimeter is 10 सेंटीमीटर। आपको उसने एक कहा है कि हमारे पास जो है ट्राइंगल बनानी है जिसका जो नेम है LMN रखना है। उसकी आपको रेशो भी बता दिया उसने, और उसने कहा है कि जो पेरीमीटर की लेंथ है ना वो 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चलें जी, अब देखते हैं कि काम किस तरह से करना है हमने। देखें जी, हमारे पास लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो चुकी है, और उसको आपको उसने नेम तो नहीं दिया। आप देखें बुक के अंदर उसने आपको ये कहा था कि आपके पास जो पेरीमीटर है वो 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पर जो उसने आपको पेरीमीटर बताया है कि वही हमारे पास जो इसकी लेंथ है ना 10 सेंटीमीटर हम लेंगे, और आपने इसको कोई मर्ज़ी नेम दे देना है। मैं PQ का नेम दे रही हूँ इसको, ठीक है। और इसकी जो लेंथ हमारे पास है वो है
10 सेंटीमीटर। अब उसी तरह से बिल्कुल जिस तरह से हमने पहले किया था काम कि हम P पॉइंट पे प्रोटेक्टर सेट करेंगे और उसकी जो रीडिंग है हमने एक्यूट एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, जो कि आपको पता है लेस देन 90 डिग्री होता है। हम ऑपोजिट साइड से जहाँ पर हमने प्रोटेक्टर सेट किया होता है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन से हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे 0 आ रहा है, 0, 10, 20, 30 एंड ये 40। जहाँ पर 40 आ रहा है आपने वहाँ पर ये एक पॉइंट लगाना है और विद द हेल्प ऑफ स्केल आपने उस पॉइंट को इस P पॉइंट से ज्वाइन करते हुए एक रे ड्रॉ करनी है। ये देखें, एक ही बार आप अच्छी से लेंथ की रे ड्रॉ कर लें ताकि आपको परेशानी क्रिएट ना हो, ठीक है। इसी तरह से हम प्रोटेक्टर को जो है Q पॉइंट पे नीचे की तरफ सेट करेंगे और इसकी रीडिंग हम P पॉइंट वाली साइड से स्टार्ट लेंगे, जो कि हमारे पास देखें यहाँ से 0, 10, 20, 30 एंड ये 40 और यहाँ पर हमने एक डॉट लगाया है, ठीक है। इस तरह से अब हम देखेंगे Q पॉइंट को इस जो हमने 40 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया है एक्यूट एंगल बनाने के लिए, हम इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करते हुए एक रे ड्रॉ करेंगे और अब हम इन रे को नेम दे देंगे। ये जो हमारी रेज हमने ड्रॉ की थी अपर रे, ये P, इसको हम कोई नेम दे देंगे PR, ठीक है बेटा, एंड ये इस रे को नेम देंगे QS। उसके बाद बारी है हम कंपास को सूटेबल ओपन कर लेंगे और उसने जो हमें रेशो बताई है उस रेशो के अकॉर्डिंग 2:3:4, इन रेशोज़ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो आर्क्स बनेंगी वो 9 आर्क्स बनेगी। हमने 9 आर्क्स अपर रे पे और 9 आर्क्स हमने लोअर रे पे ड्रॉ करनी है। हम P पॉइंट पे अपना मेटल कंपास का मेटल पॉइंट रखेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे। उस कंपास को जो आपने मतलब ओपन किया है ना उसको बार बार कम या ज़्यादा नहीं करना, ठीक है बेटा। इसके बाद जो कमिंग आर्क आई है उसके पर रख के हम नेक्स्ट आर्क ड्रॉ करेंगे, सेकंड आर्क पे रख के थर्ड आर्क, इसी तरह से फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 एंड 9। ये 9 आर्क्स हमने अपर रे पे ड्रॉ किए हैं और सेम प्रोसेस है नीचे रे पे। हम Q पे प्रोटेक्टर को रखेंगे, कंपास को सॉरी, और 9 आर्क्स हम लोअर रे पे ड्रॉ करेंगे। देखें जी, लोअर रे पे भी हमने 9 आर्क्स जो है अपनी ड्रॉ कर ली हैं। और एक और बात मैं आपको बताती चलूँ जो कि मैंने क्वेश्चन के स्टार्ट में भी आपको बताई है कि आपके पास देखिए आप क्वेश्चन, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे ना, इनके अंदर आर्क्स ज़्यादा होंगी, तो आपने ना जब एंगल एक्यूट एंगल बनाना है अपना, जितना भी आप बनाएं 30, 40 जो भी आप लेना चाहें, बेहतर है आप 40 और 30 का ही लें, इससे ज़्यादा बड़ा ना लें, ठीक है बेटा। तो फिर आर्क्स ज़्यादा होंगी ना, तो एक ही बार में आपने ना लंबी सी रे ड्रॉ कर लेनी है अपनी, वरना आर्क्स अगर हमारे पास रे छोटी हो और आर्क अभी रहती हो तो फिर आपको बार बार रे एक्सटेंड करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये रेज हमारी ड्रॉ हो गई हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट जो रेशो दिया उसने वो 2 है। सबसे पहले तो आपने ज्वाइनिंग करनी है, पहला जो पॉइंट है उसको फर्स्ट आर्क से आपने ज्वाइन कर लेना है जो कि A बार है हमारे पास, और इसकी लेबलिंग मैंने कर ली है। ऊपर आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि ज्योमेट्री के अंदर जो है हम लेबलिंग कैपिटल लेटर से करते हैं और सेम लेटर्स नहीं ले सकते। ऊपर मैंने ABC ले लिया है तो नीचे मैंने A-B- उसकी नोटेशन चेंज कर दी है, ठीक है बेटा। अब हमारे पास 2 आर्क रेशो है तो हमने 2 आर्क्स की ज्वाइनिंग करनी है, फर्स्ट सेकंड, इसके ऊपर हल्का सा पॉइंट या टिक लगा लें। इसी तरह से पहली ज्वाइनिंग के बाद आपने काउंटिंग स्टार्ट करनी है। नेक्स्ट रे आर्क जो है हमारे पास B- और C- बनती है, इस तरह से ये टिक लगा लें। अब इस तरह से आपको ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम नहीं होगा, बच्चे स्केल रखते हैं तो फिर भूल जाते हैं। अब पॉइंट B को हम C- से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रेशो हमारे पास 3 है, 1, 2, 3, हम यहाँ पे एक टिक लगा लेते हैं छोटा सा, और नीचे से 1, 2, 3, ये हमारे पास थर्ड आर्क है। तो पॉइंट E को हम F- से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है 1, 2, 3 एंड 4, ये लास्ट आर्क है। इसी तरह से यहाँ से 1, 2, 3 एंड 4, ये हमारे पास Q पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है Q, ठीक है। और इसको हम यूँ ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। ये हमारे पास फिगर जो बनी है, अभी तक ये तमाम प्रोसेस वही था जो हम प्रीवियस एक्सरसाइज 11.1 में करके आए हैं। चलें जी बेटा, देखें क्वेश्चन का जो मेन काम है ट्रायंगल बनाना है, और उसने कहा है कि ट्रायंगल का जो नेम है ना वो L, M और N है। अब देखना ये है कि ट्रायंगल बनानी कैसे है। इधर देखें, आपने अपना जो कंपास है उसको L पॉइंट पे रखना है, इस
इंटरसेक्शन पॉइंट को और इस इंटरसेक्शन पॉइंट को मैंने एल और एम का नेम दे दिया है। वो मैं बाद में बताऊंगी कि मैंने एल और एम ही क्यों रखा है। ठीक है बेटा, अब आपने इस पॉइंट पे, अपने एल पॉइंट पे कंपास को रखना है। कंसीडर द पॉइंट एल एज सेंटर, और आपने पी और एल लेंथ की कंपास ओपन कर लेनी है। ये यहाँ से यहाँ तक, ये देखें, ये इस तरह से, ये आपने एल पे कंपास को रखा और ये पी तक आपने कंपास ओपन किया यहाँ तक। ठीक है, और आपने इस पी पॉइंट पे जब कंपास को आपने रख लिया है तो आपने एक आर्क लगानी है, सूटेबल आर्क लगानी है। ये देखें, आर्क इतनी हो कि आपके इस पोर्शन के अंदर आके रुक जाए। आपने इसको नीचे तक नहीं लेकर आना, यहाँ पर आके स्टॉप कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने अपना कंपास की जो लेंथ है वो एम पॉइंट पे, मेटल पॉइंट एम पे रखना है। ठीक है, और उसकी जो पेंसिल का जो नोक है पेंसिल की, वो आपने क्यू पे रखनी है। ये यू इस पॉइंट पे रख के आपने एक आर्क ड्रॉ करनी है। ये देखें, ये और अब आपने देखना है कि हमारे पास ये दोनों आर्क्स कहाँ पर इंटरसेक्ट हुई हैं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुई हैं। ठीक है, हमें ट्रायंगल बनानी थी ना, इसी वजह से मैंने इसको एल और इसको एम का नेम दिया, और अब ये जो नेम होगा ये एन का नेम होगा। अब हम इसकी ज्वाइनिंग करेंगे। देखें किस तरह से, इस एन पॉइंट को मैंने एल से ज्वाइन कर देना है विद द हेल्प ऑफ स्केल, एंड इस एन पॉइंट को मैंने एम से ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। ये हमारे पास ट्रायंगल आ चुकी है। आपकी मर्ज़ी, आप इसको शेड कर लें ताकि ये क्वेश्चन के अंदर जो है वो प्रोमिनेंट नज़र आए कि ये हमारे पास जो है बेटा ट्रायंगल है, जो कि हमारा मेन टारगेट था, हमने बनाना है क्वेश्चन के अंदर, वो ये है। अब बात है कि आपके पास ना जो इसकी लेंथ है ना, चलें जी बेटा, और आपको इसमें एक बात एक ये बतानी थी मैंने कि आपके पास जब ये ट्रायंगल बन जाएगी ना, आपने इन ट्रायंगल की तीनों साइड्स के, यानी कि जो पैरामीटर होता है हमारे पास, इनकी लेंथ की मेजरमेंट करनी है और साइड पे करके प्लस करके देखिए क्या वो 10 सेंटीमीटर आ रहा है। और वो 10 सेंटीमीटर तब भी आएगा जब आपने अपनी अच्छे से पेंसिल यूज़ की होगी। पेंसिल का सिक्का बारीक रखना है। देखिए फिगर में कहीं पर भी आपने बहुत ज़्यादा मोटी पेंसिल का सिक्का जो है वो यूज़ नहीं करना, फिर इससे आपका पॉइंट में फ़र्क आएगा और एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं आएगी। ठीक है, बाकी के इसके जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगी, तो आपने वहाँ से कर लेना है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, और उसके अंदर जो उसने कहा है ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है आपने, उसका नेम है एक्स वाई एंड जी। तमाम क्वेश्चन का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। ये देखिए यहाँ तक आपने क्वेश्चन देखा, बिल्कुल एज इट इज़ है जैसे हम प्रीवियस में काम करके आए हैं 11.1 एक्सरसाइज में, और अभी क्वेश्चन नंबर 3 में भी किया है। अब ये क्वेश्चन देखिए कितना लेंथी है हमारे पास, इसने कितनी ज़्यादा स्पेस ली है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें आर्क्स ज़्यादा हो गई हैं। ठीक है, 12 आर्क्स जो हैं अब लगेंगी, तो इस वजह से आपने कोशिश करनी है कि आपके पास फुल पेज हो। और उसके बाद अब बारी है ट्रायंगल बनाने की। तो ट्रायंगल बनाने के लिए हम कंसीडर द पॉइंट एक्स एज सेंटर, एंड जो इसकी लेंथ मेजर करेंगे हम पी एक्स की लेंथ लेंगे, पी एक्स की लेंथ लेंगे, और फिर हम यहाँ से रख के बेटा एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ये इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से हमने वाई पे अपना मेटल पॉइंट रखना है और क्यू तक का डिस्टेंस मेंटेन करके इसके ये यू, और फिर हम एक आर्क लगाएंगे। ये देखें, ये जो हमारे पास पॉइंट आया यहाँ पर आया, ये देखिए इंटरसेक्शन, जो दोनों आर्क्स जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं वो ये पॉइंट है। इसको मैंने एक्स वाई का नेम दिया, तो ये हमारे पास जी पॉइंट होगा। ठीक है, अब हमने इसकी ज्वाइनिंग करनी है जैसे पहले की थी कि हमने इस जी पॉइंट को, ये वाला जो पॉइंट है जी, इसको मैंने एक्स के साथ ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल, और इसी जी पॉइंट को मैंने ज्वाइन करना है वाई के साथ विद द हेल्प ऑफ स्केल। ठीक है, ये जो ट्रायंगल बनी है मैं इसको थोड़ा सा जो है शेड कर देती हूँ ताकि आप लोगों को प्रोमिनेंट हो जाए कि ये जो हमारे पास ट्रायंगल है, मेन टारगेट जो था हमारा इन क्वेश्चन में ये ट्रायंगल बनाना है। इस ट्रायंगल में भी ऐसे ही है कि आपने तीनों साइड्स की लेंथ की मेजरमेंट कर लेनी है और चेक करना है कि वो 13 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है बेटा, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारे पास, वो मैं आपको पीडीएफ में दे दूँगी, उसका भी सेम प्रोसेस ही है। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़।